हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये जनरल रीडिंग है 10 डेज के लिए, 11 से लेकर 20 अगस्त के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी करियर प्रिडिक्शंस क्या हैं, आपकी मनी प्रिडिक्शंस क्या हैं, वो 10 दिन के लिए प्लस माइनस फ्यू डेज। जनरल गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से, जो डिवाइन एनर्जी है वो क्या बताना चाह रही है आपको उन 10 दिनों के लिए। और एंड में होगी 1 क्वेश्चन रीडिंग। जो लोग नए हैं उनको एंड तक रीडिंग देखनी पड़ेगी, ये देखने के लिए कि 1 क्वेश्चन रीडिंग वाली जो चीज है वो एग्जैक्टली है क्या। और जो लोग पुराने व्यूअर्स हैं उनको ऑलरेडी पता है और उनको ये चीज आई थिंक 1 क्वेश्चन रीडिंग वाला जो सेक्शन है वो उनको सबसे ज्यादा पसंद है, ये मैंने नोटिस करा है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। कैप्रिकॉर्न के लिए जनरल प्रिडिक्शंस, करियर प्रिडिक्शंस 11 to 20 अगस्त। कैप्रिकॉर्न के लिए मनी प्रिडिक्शंस 11 to 20 अगस्त। करियर प्रिडिक्शंस, मनी प्रिडिक्शंस फॉर कैप्रिकॉर्न 11 to 20 अगस्त। करियर प्रिडिक्शंस फॉर कैप्रिकॉर्न, मनी प्रिडिक्शंस फॉर कैप्रिकॉर्न 11 to 20 अगस्त। करियर एंड मनी प्रिडिक्शंस फॉर कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न देखिए, कोई कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल दिख रहा है मुझे, या फिर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल दिख रहा है। या आई थिंक ये चीज है कि भाई या तो प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, दोबारा से रिन्यू हो रहा है, या फिर आई थिंक कोई चीज आपने पास्ट में कुछ गड़बड़ कर दी थी, कुछ खराब कर दिया था। एंड आई थिंक यहाँ पे आपको अपने आप को फॉरगिव करने की जरूरत है कि ठीक है, वट एवर आई डिड हैपेंड, फॉरगिव करना है अपने आप को। आई फॉरगिव माई सेल्फ एंड लाइक इट्स टाइम टू हेड इन अ न्यू डायरेक्शन। आप उस एनर्जी को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो कि ये मेरी गलती हुई थी, हाय मुझसे नहीं होना चाहिए था, अब तो मैं कोई भी डिसीजन सही नहीं ले सकता हूँ। तो वो डाउट में उतना मत फंस जाइए। लाइक इट्स टाइम टू हेड इन अ न्यू डायरेक्शन। क्लैरिटी लाइए अपनी लाइफ में, किस डायरेक्शन में जाना है, क्या पर्पस है, क्या करना चाहते हैं, क्या डिजायर्स हैं आपकी। बिकॉज इन योर हार्ट कैप्रिकॉर्न यू नो व्हाट यू हैव टू डू। आपको अंदाजा है, आपको पता है। एंड आई थिंक पुरानी चीजों से ना, पुराने एक्सपीरियंसेस की वजह से आपको अपने ऊपर डाउट सा होने लग गया है कि पता नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, हो जाएगा, सब हो जाएगा। आप बस कॉन्फिडेंस रखिए। और या तो ये आपके अंदर एक कोई चीज रिन्यू करने की जरूरत है, वो जो कॉन्फिडेंस है ना वो वापस लाने की जरूरत है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल भी हो सकता है और आपका खुद का एक कॉन्फिडेंस रिन्यूअल भी हो सकता है। डिसाइसिव हो जाइए कैप्रिकॉर्न। डिसाइसिव होना, फोकस्ड होना, ड्रिवन होना, काम के टुवर्ड्स, पैसा कमाने के टुवर्ड्स बहुत जरूरी है। ऐसे इवेंट होने वाले हैं, आने वाले हैं, इवेंट्स दैट मूव विद ग्रेट स्पीड। काफी जल्दी, काफी तेजी से चीजें होंगी। एंड उसमें आप कैसे हैंडल करते हो, कैसे डील करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इमोशनली हैंडल करते हो या दिमाग से हैंडल करते हो, प्रैक्टिकली, रैशनली, लॉजिकली। गाइडेंस ये है यूनिवर्स की तरफ से कि भाई दिमाग से काम लीजिएगा। कोई चीज हो रही है, इवेंट हो रहा है, एंड यू हैव टू रिस्पॉन्ड, यू हैव टू रिएक्ट। प्रैक्टिकली रिस्पॉन्ड करिएगा, दिमाग से। इमोशनल डिसीजन लेंगे क्योंकि सडन चीजें हो रही हैं, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ रहे हैं, एंड ऑप्शंस बहुत सारे हैं। सो यू नीड टू रिव्यू योर ऑप्शंस केयरफुली। कुछ भी आप रिवर्ट करोगे या रिएक्ट करोगे इमोशनली, आपका नुकसान हो जाएगा। तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। नुकसान हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी हाथ से, पैसे का, कोई भी, कुछ भी हो सकता है, बट दिमाग से काम लेने की जरूरत है। पैसा आता दिख रहा है कैप्रिकॉर्न। फाइनेंशियल सिक्योरिटी दिख रही है, नॉट जस्ट फॉर योर सेल्फ बट फॉर योर फैमिली एज वेल। इनहेरिटेंस दिख रही है, इनहेरिटेंस के थ्रू पैसा आ रहा है, रिटायरमेंट के थ्रू पैसा आ रहा है। काफी पीस, कंटेंटमेंट, बरकत, फैमिली ट्रेडिशंस को ऑनर कर रहे हैं। फैमिली ट्री जो है वो बढ़ रहा है। आप में से कई लोग मे बी प्रेग्नेंट हो रहे हैं, फैमिली बढ़ रही है। मे बी अपना बिजनेस जो है वो पास ऑन कर रहे हैं, बिजनेस सिखा रहे हैं किसी को, या सिखाने की जरूरत है ताकि आप नॉलेज पास ऑन करो और आपका बिजनेस कोई और भी संभाल पाए। ठीक है, वो चीज दिख रही है, बट पैसा काफी आता दिख रहा है। लाइफ बहुत ही लाइक पैसे को लेकर ना बहुत ही आरामदायक होने वाली है। अब जरूरी नहीं है कि आरामदायक पैसे वाली लाइफ सिर्फ अंबानी लेवल की होती है और नॉर्मल पैसा आराम नहीं दे सकता, दे सकता है।
तो एवरी टाइम व्हेन आई से कि वो पैसा आने वाला डज नॉट मीन कि करोड़ों आने वाले हैं। हाँ, मतलब पैसा आने वाला है। ठीक है, तो उस थोड़ा प्रैक्टिकल रहिए रीडिंग्स देखते टाइम भी। यू हैव टू टेक द नेक्स्ट स्टेप कैप्रिकॉन, आगे बढ़ने की जरूरत है, डिसीजन लेने की जरूरत है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के थोड़ा बोल्ड एम्बिशियस चॉइसेस करने की जरूरत है। जो चीज आप कर रहे हो और आपको लग रहा है ये वर्क नहीं कर रहा है, तो कुछ डिफरेंट करोगे तो डिफरेंट रिजल्ट मिलेगा, राइट? ऐसे लोगों के साथ पार्टनर बनो जो कि आपका विजन शेयर करें, आपका विजन समझे, आपके ड्रीम्स को समझे, आपके ड्रीम्स को शेयर करें। ठीक है, यू नीड टू एक्सपैंड योर प्लान्स, अपने करियर को एक्सपेंशन करना जरूरी है, अपने लोकेशन एक्सपेंशन करना जरूरी है, आगे बढ़ना जरूरी है। वो आपको थोड़ा सा रिस्क और लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा। यू विल हैव टू मूव फॉरवर्ड, जल्दबाजी नहीं, दिमाग से काम लेकर, बट थोड़ा सा ध्यान से डिसीजन लेना है, बट प्रोक्रेस्टिनेट करके महीनों नहीं लगाने हैं, रश्ड डिसीजन नहीं लेना है। बट आई थिंक इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड, लाइक यू हैव टू टेक द नेक्स्ट स्टेप्स। कुछ सोच रहे थे, अब उसको एग्जीक्यूट करिए। सीड्स वेल प्लांटेड कैप्रिकॉर्न, आपने पास्ट में कुछ इन्वेस्टमेंट करी होंगी, कहीं पे पैसा लगाया होगा, किसी पे पैसा की कोई फंडिंग कुछ दी हो किसी को, बट आई थिंक उस इन्वेस्टमेंट का या उस एफर्ट का ना आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, पैसा आ रहा है आपके पास। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपने पास्ट में कुछ किया था जिसका पैसा आपको आज आ रहा है, साइमल्टेनियसली आज की डेट में भी आपको कुछ करने की जरूरत है जिसका पैसा आपको बाद में आए। ठीक है, सो थोड़ा सा रेस्ट करिए एंड प्लान करिए फ्यूचर के लिए कि भाई अब नेक्स्ट क्या करने की जरूरत है। तो नेक्स्ट के लिए ना थोड़ा रेडी रहिए, अननेसेसरी की जो वरी है वो बाहर कर दीजिए कैप्रिकॉर्न। अब देखिए, आपको अगर जैसे अब यहाँ पे फाइनेंशियल अबंडेंस आ रही है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, अगर फाइनेंशियल अबंडेंस मैनिफेस्ट करनी है, स्विच वर्ड्स हैं यहाँ पे काफी सारे, स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं। सिट्रीन नहीं सॉरी पायराइट क्रिस्टल जो है रेकी इन्फ्यूज्ड, वो पहन सकते हैं आप, या आपने कहीं काम कोई आपका जो वर्क टेबल है ऑफिस में या कहीं ड्रॉर है वहां पे रख लीजिए, काफी वो पावरफुल एनर्जीज होती हैं उसकी। अगर आपको आगे बढ़ना है, जो मैंने आपको बोला ना, यू हैव टू टेक द नेक्स्ट स्टेप्स, यू हैव टू बी डिसाइसिव, फोकस्ड, ड्रिवन टुवर्ड्स समथिंग दैट यू हैव टू डू, बट कॉन्फिडेंस कम है, नहीं हो पा रहा है, नहीं सोच पा रहे, इमोशनल बहुत हुए हुए हैं, तो सोलर प्लेक्सस चक्रा पे वर्क करिए। क्रिस्टीन नहीं सॉरी सिट्रीन क्रिस्टल है, सिट्रीन क्रिस्टल आप पहन सकते हैं, जो कि आपकी कॉन्फिडेंस के लिए, आपके पैसे के लिए, आपके करियर के लिए, सबके लिए वर्क करेगा। सिट्रीन हो गया, सनस्टोन हो गया, बहुत सारे सोलर प्लेक्सस चक्रा से रिलेटेड क्रिस्टल्स होते हैं। तो पैसा और करियर पे थोड़ा सा एफर्ट डालिए, कुछ एक्स्ट्रा पुश के लिए चीजें करिए, स्विच वर्ड्स या क्रिस्टल। टाइम फॉर ग्रेट जॉय एंड सक्सेस, काफी मैजिकल अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, वट एवर यू हैड प्लान्ड, आपके प्लान्स वर्कआउट कर रहे हैं, दे आर वर्किंग आउट परफेक्टली, हर चीज वर्कआउट कर रही है। ग्रैटिट्यूड शो करने की जरूरत है डिवाइन को, आपका लक आपको फेवर कर रहा है, आपका फॉर्च्यून, आपका डेस्टिनी चेंज हो रही है, चीजें वर्कआउट कर रही हैं, हेल्थ अच्छी हो रही है आपकी, मे बी कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, बट सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। तो वो जो बरकत है वो मैनिफेस्ट करना भी तो जरूरी है। ऑल्सो देखिए, कोई नया स्किल सीख रहे हैं आप, या फिर सीखना जरूरी है, आपको लगता है कि मेरे जो करंट स्किल्स हैं उसी के थ्रू मैं करियर में आगे बढ़ जाऊंगा या ग्रो कर जाऊंगा। आई थिंक अभी के लिए सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। अगर आपको करियर में और कुछ आगे बढ़ना है, रिन्यूअल जो मैंने आपको बोला था ना, कॉन्फिडेंस का रिन्यूअल, या कोई नई चीज का एडिशन, आप अगर अपने रेज्यूमे किसी को दे रहे हो तो उसमें एक रिन्यूअल लाओ, कुछ एडिशन लाओ, कोई कोर्स हो गया, कोई वर्कशॉप हो गई, कोई सर्टिफिकेशन हो गई, बट आई थिंक नई कोई चीज सीखना जरूरी है, ताकि वो आपका जो स्किल्स है ना, वो स्किल्स को इनहैंस, लाइक स्किल इनहैंसमेंट जरूरी है अभी आपके लिए, आपके रेज्यूमे के लिए, क्योंकि ये जो चीज है ना, ये जो नया स्किल है, ये आपको और ज्यादा पैसे कमाने में हेल्प कर सकता है। वो आपको अभी रियलाइज नहीं हो रहा है, वो थोड़े टाइम बाद होगा, बट काफी पैसे आप एक्स्ट्रा कमा पाओगे अगर आप ये चीज सीख लोगे, तो आपको फायदा करेगा, मतलब मॉनेटरीली खासकर। कैप्रिकॉर्न के लिए जनरल मैसेजेस, प्रिडिक्शंस,
general messages, general guidance, 11th to 20th August Capricorn के लिए general messages, general guidance, 11th to 20th August. Eleventh to 20th August Capricorn के लिए general messages. ओके कैप्रिकॉर्न, देखिए कोई चीज आप चाहते हैं करना कि ये चीज हो जाए, काश ही हो जाए, बट वो आपके हिसाब से नहीं हो पाएगी, तो उसमें आपको कुछ डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। कोई चीज अच्छी हो रही है, कोई चीज खराब हो रही है, एंड दैट इज लाइफ। आपको एकदम 100/100 वाली रीडिंग नहीं कभी मिलेगी। तो ठीक है, कई चीजें बढ़िया हो रही है, किसी चीज में आपको डिसअपॉइंटमेंट भी मिल रही है, मे बी कोई रिलेशनशिप में मिले, कोई करियर, मनी, कहीं पे हो सकती है। किसी पे आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के जाओ एंड देन आपको रियलाइज हो कि यार ये तो मैंने गलत कर दिया, बिकॉज समवन हियर इज लाइक, यू नो दिस पर्सन एंड दिस पर्सन इज इनसिंसियर एंड दिस पर्सन इज अनडिपेंडेबल। मतलब ये इंसान ऐसा नहीं है कि आप इस पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी डालो कि अच्छा मैं ये नहीं कर सकता हूं, तबीयत खराब है, तुम प्लीज कर देना, वो बोले हाँ हाँ, फिर भूल जाए, क्योंकि कोई सिंसेरिटी नहीं है, कोई एक अकाउंटेबिलिटी नहीं है। किसका काम, वो अपना काम नहीं करते, आपका काम कहां से करेंगे? तो वो चीज ना बाद में आप पे आ सकती है, क्योंकि आप सोच रहे होगे कि ये इंसान मेरा काम कर रहा है क्योंकि मैंने इससे हेल्प मांगी है, हाई ये लाइक ये कर देगा, और वो तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो फिर वो नुकसान आपका हो जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिए। सीक्रेट एडमायरर दिख रहा है, मे बी रोमांटिक हो, मे बी प्रोफेशनल भी हो सकता है। यहाँ पे देर इज सम पर्सन जो कि आपको दूर से ऑब्जर्व करता है, आपका काम करने का तरीका, आपका फाइनेंसेस को हैंडल करने का तरीका, आपका क्लाइंट्स को हैंडल करने का तरीका, एंड दिस पर्सन रियली एडमायर्स हाउ यू डील विद एवरीथिंग एट वंस। सो ये दूर से ही देख के आपको लाइक ओ कितना अच्छा काम कर रहा है कैप्रिकॉर्न, कितना बढ़िया, लाइक मुझे भी ये चीज सीखनी है। ऐसी चीजें हो सकती हैं। एक्साइटमेंट दिख रही है मुझे किसी चीज को लेकर, काफी एक्साइटमेंट है, या तो करियर में जो नई चीजें स्टार्ट हो रही हैं, फ्रेश न्यू स्टार्ट, रिन्यूअल, कॉन्ट्रैक्ट, उस चीज को लेकर एक्साइटमेंट हो सकती है। कैप्रिकॉर्न देखिए, ध्यान रखिए, यू नीड टू टेक केयर और देयर विल बी अ लॉस ऑफ मटीरियल वेल्थ। मटीरियल वेल्थ माने पैसा, प्रॉपर्टी, कार, गहने, ठीक है, बहुत एक्सपेंसिव वॉच, बहुत एक्सपेंसिव फुटवेयर। तो ये मटीरियलिस्टिक चीजें होती हैं जो कि बहुत महंगी होती हैं, थोड़ा लाइक आपको वेल्दी दिखाती हैं, बनाती हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिए, अदरवाइज इन चीजों का नुकसान हो सकता है। कहाँ पे आप शूज रख रहे हो, कहीं बारिश में जा रहे हो, कहीं पे पर्स में कुछ रखा हुआ है, खो जाए, कोई ज्वेलरी है, इंपॉर्टेंट पीस ऑफ ज्वेलरी है, मे बी गाड़ी कुछ हो जाए, घर को कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो ध्यान दीजिए इन चीजों पे। और अगर आपको लगता है कि यार ऐसे कैसे कितनी चीजों पे ध्यान दें, नहीं दे सकते क्योंकि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, तो यहाँ पे आप जैसे घर में हवन टाइप कराते हैं, आप एक क्लेंजिंग करवा सकते हो, ताकि कहीं से भी ओवरऑल कुछ वो नुकसान पहुंचे ना आपको। फ्रेंड्स के साथ मे बी यू गेटिंग टुगेदर, कोई इवेंट है, कहीं पे साथ में मिल रहे हो, बात कर रहे हो, गेट टुगेदर करना चाहते हो या कर रहे हो, एंजॉय करने वाली एनर्जी है। मिलिए, बैठिए, आराम से गप्पे वप्पे मारिए। एंड आई थिंक यहाँ पे ना आपके लिए जरूरी है टू गेट बैक टू द बेसिक्स इफ यू आर ट्राइंग समथिंग न्यू, ठीक है, और आपको लग रहा है कि यार ये नए तरीके से, ये मॉडर्न तरीका है, एंड इट माइट वर्क फॉर मी और इट माइट नॉट वर्क आउट फॉर मी, ठीक है। तो गाइडेंस ये आ रही है डिवाइन की तरफ से कि यू नीड टू गेट बैक टू द बेसिक्स। पुरानी जो चीजें स्टार्ट करी थी, जब आप पहले आपने ये चीज स्टार्ट करी थी, उस टाइम पे आपका जो तरीका था काम करने का, नजरिया था, एक जब तक मॉडर्न टेक्निक्स नहीं आई थी, ट्रेडिशनल मेथड्स जो थे, वो यू नीड टू गेट बैक टू द बेसिक्स इफ यू वांट टू अर्न मोर मनी और इफ यू वांट लाइक अ सक्सेसफुल करियर। नई चीजें आपके लिए ज्यादा, नए जो पैटर्न्स है ना, वो आपके लिए वर्क नहीं कर रहे हैं। बेसिक जो चीजें थी, जो शुरुआती आपने
इम्प्लीमेंट करी थी, एग्जीक्यूट करी थी, वही आपके लिए ज्यादा अच्छे से वर्क करेंगी कैप्रिकॉन। अब आ गया है टाइम 1 क्वेश्चन रीडिंग का। जो लोग ऑलरेडी मेरे व्यूअर्स हैं, पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, जो देखते हैं वीडियोस, मेरी रीडिंग्स देखते हैं, उनको पता है कि 1 क्वेश्चन रीडिंग क्या है, और वो बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं और मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू पता लगता है कि कितना पसंद है उनको 1 क्वेश्चन रीडिंग वाला जो सेक्शन है। जो नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बता देती हूँ एक बारी, आप जहां पे भी बैठे हैं एक क्वेश्चन सोचिए अपने मन में, बट रिलैक्स होके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रिलैक्स होके, बिना एंग्शियस हुए, बिना स्ट्रेसफुल हुए, बिल्कुल ब्रीद इन ब्रीद आउट करके काम डाउन होकर फिर एक क्वेश्चन सोचिए मन में, जिसका आंसर यस या नो में होना चाहिए। बहुत ही शॉर्ट, सिंपल और क्रिस्प क्वेश्चन होगा ये, बहुत लंबा चौड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल सिंपल, आंसर या तो यस होगा या नो होगा। अगेन दिस क्वेश्चन डज नॉट हैव टू बी अ रेपिटेटिव वन। ये नहीं कि आप पहले पूछ चुके हैं, अभी दोबारा पूछ रहे हैं, फिर अभी पूछ रहे हैं तो नेक्स्ट रीडिंग में पूछ रहे हैं। एक रीडिंग में एक क्वेश्चन होगा एवरी टाइम, इट हैज टू बी अ न्यू क्वेश्चन, ठीक है। कनेक्ट करने की कोशिश करिए व्हाइल आस्किंग दिस क्वेश्चन, चाहे वो रीडिंग के साथ हो, कार्ड्स के साथ हो, मेरे साथ हो, डिवाइन एनर्जी के साथ हो, यूनिवर्स के साथ हो, बट कनेक्ट करने की कोशिश करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द यस, आई क्लेम द नो। जितना आप कमेंट करेंगे उतने अच्छे से कनेक्शन बैठेगा। ऑल्सो जल्दबाजी में फॉरवर्ड कर करके मत देखिएगा आगे, रिलैक्स करिए। जितना आप रेस्टलेस होंगे और इम्पेशेंट होंगे ना, उतना ही आंसर जो आएगा आपके लिए वो सही नहीं होगा, बिकॉज एनर्जीज फिर मैच नहीं करेंगी। तो एनर्जीज मैच करने के लिए थोड़ा कामनेस और एक ठहराव आपको मेंटेन करना पड़ेगा। जितना जल्दबाजी करोगे उतनी ही चीज गड़बड़ होगी, ठीक है। तो आराम से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है, एंड अकॉर्डिंगली फिर पॉज करके वीडियो फिर प्ले करके फिर देखिए, ओके। Okay, Capricorn, I have your card with me. Again, breathe in, breathe out, relax करिए, जल्दबाजी में रेस्टलेस होके, इम्पल्सिव होके नहीं, ठीक है। पॉज करिए रीडिंग को, कनेक्ट करिए मेरे साथ कार्ड के साथ, एंड देन प्ले करिए। आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस, बट लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा। यहाँ पे बिना रिस्क लिए, बिना हिट एंड ट्रायल करके देखते हैं, चांस लेके देखते हैं, बिना उसके तो चीजें नहीं मिलेंगी। बट अगर आप लीप ऑफ फेथ लोगे तो हाँ, चांस लोगे तो हाँ, मिल सकती हैं। कैप्रिकॉर्न के लिए चांस क्या बता रहे हैं, चांस क्या बताना चाहते हैं कैप्रिकॉर्न के लिए। लेटर एम, एम फॉर मैंगो। मैजिकली चीजें होने वाली हैं आपके लिए, बहुत जल्दी मैजिक से एकदम से काया पलट हो सकती है, बट और काफी जल्दी होंगी। हाउएवर ऐसे किसी इंसान का ध्यान रखना है जो कि मास्क पहना हुआ है, प्रिटेंड कर रहा है, अच्छा हूं, वेल विशर हूं, फ्रेंड हूं, बट मे बी प्रिटेंशियस इंसान है ये। रात को जगह रहते हैं, अकेले ही रहते हैं, अकेले ही काम करते हैं, थोड़ा अकेले ही पसंद है मे बी चीजें, घूमना फिरना, यू नो लाइक सोलो डेट्स पे जाना, वैसी चीज, सोलो घूमना। कोई लियो सन साइन या मून साइन का इंसान हो सकता है जो कि काफी सिग्निफिकेंट हो आपकी लाइफ में। मे बी ये इंसान है जो प्रिटेंड करता है, और एम से नाम, एम फॉर मैंगो, एम से नाम हो सकता है इसका, या मे बी नहीं, वो जरूरी नहीं है, बट थोड़ा इस चीज पे ध्यान दीजिएगा कि कौन है ये इंसान जो कि आपके लिए थोड़ी चीजें मे बी मुश्किल बना सकता है, या मतलब हाँ, मुश्किल तो बनाएगा ही, बिकॉज ट्रस्ट इश्यूज हो जाएंगे इस इंसान के लाइफ में आने के बाद। ये थी आपकी जनरल रीडिंग जिसमें हमने करियर और मनी प्रिडिक्शंस कवर करी हैं 11 to 20 अगस्त के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए,
सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।